Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। अच्छा जी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मेरे डीएम मुझे आ रहे थे इनबॉक्स में कि आप रजब के हवाले से बात करें। आपने ओन के हवाले से कोई बात नहीं की। ओन ने अपनी जो है ब्रॉड में कहा है कि ये कैसा है, इसने मेरी बहन को चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी एंड ऑल दैट। मैं ओन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें थी, एविडेंस थे, वो मैं लाना नहीं चाह रही थी जब तक कोई और नहीं लाता। मुझे ये था कि एज अ मीडिया पर्सन सारे लोग मुझे ना वो करें, प्रोवोक ना करें या मेरे ऊपर कीचड़ ना उछालें। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इधर उधर से मुझे रिसीव हो रही थी एज अ एविडेंस। बट ये ज़रूर कहा गया था कि हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन जो है कि ये आप लगा दें, ओन ऐसा है, ओन बहुत अच्छा है, ओन ये है तो ओन वो है। बट मैं आरटीएस का वेट कर रही थी जो कि रजब का व्लॉग आया कल और अब वो पूरे सोशल मीडिया पे उसके ऊपर चर्चा है। और जो मैं पिछले 2 महीनों से रजब के बारे में अच्छा आपको बोल रही थी, उससे पहले मैं ईमान के साथ थी, लेकिन जब मुझे एविडेंस आना स्टार्ट हुए 2 महीने पहले और उसके बाद मैंने देखा कि यार ये जो चोरी की बात है ना, ये जो चोरी की बात है, ये मैं लाना नहीं चाह रही थी, ये मुझे पता थी। ये उन्हीं के ही बंदे ने मुझे कहा था कि ईमान का ये कसूर है कि ईमान ने उनको बस पूछ दिया कि मेरा परफ्यूम कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया एंड ऑल दैट। ईमान ने लगाया था, चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। वो इल्ज़ाम लगा के चली जाती थी, पीछे से पिटना पड़ जाता था। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आरटीएस का वेट कर रही थी कि जब पॉडकास्ट हो तो रजब क्या बोलता है, रजब ईमान के वीज़ों के हवाले से क्या बोलता है, रजब जो है अपनी शादी के हवाले से क्या बोलता है, रजब जो है अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके हवाले से क्या बोलता है, रजब क्यों नहीं ला रहा अपनी बेगम को, और रजब अपने माँ बाप का क्यों साथ दे रहा है। मैं आपको एक आज बात बताऊं, मैंने इतनी डिसेंट और इतनी ज़बरदस्त किस्म का पॉडकास्ट आज से पहले नहीं देखा, और इतना ज़बरदस्त भाई, इतना ज़बरदस्त बेटा नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त मामू बिल्कुल भी नहीं देखा, जो सबको सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों के दिमाग में यही सवाल थे कि वो अपनी बेगम, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं दे रहा, अपने बच्चे से हाथ क्यों पीछे कर लिया, ये दिमाग में मेरे भी था। फिर आपके दिमाग में ये था कि बेगम से हाथ क्यों पीछे कर लिया, 2 महीने से उसको खर्चा क्यों नहीं दे रहा, ये मेरे दिमाग में भी था। फिर बहुत सारी चीज़ें ये थी कि यार चीट किया, ठीक है, उसका आप खुलासा क्या बोलेगा, उसके बारे में क्या झूठ बोलेगा। तो उसने कहा कि भाई चीट किया, हाँ किया। जब मर्द शादीशुदा हो, वो 1 महीना भी अपनी बेगम के साथ ना रहा हो और उसकी बेगम जो है 1 महीना अपने ससुराल में रही हो और वो फिर वापस अपने माँ बाप के घर चली जाए, है, तो वो बंदा फिर उसको कौन लड़कियां अट्रैक्ट करेंगी, उसको बाहर की लड़कियां ही अट्रैक्ट करेंगी। ये मैं अपने खामन के बारे में भी सोच समझ कर बात करी। अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी, तो फिर बाहर की लड़कियां बतेरी हैं भाई हमारी साइड लेने के लिए या हमारे रिप्लेसमेंट में आने के लिए। इट्स अ फैक्ट। अब बहुत सारे लोग मुझे नीचे को अल्लाह करे आपका खामन है तो अल्लाह करे ये हो, भाई चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए, चीज़ों को नाप तोल के चलना चाहिए। ये वो वाला ज़माना नहीं है जिसमें चालें चलेंगी, इसमें लड़के भी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लड़के भी ये देखते हैं कि यार ये लड़की जो है मुझे डिच करा रही है या मुझे इस्तेमाल कर रही है या फिर मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, क्या हो रहा है भाई। और आजकल के लड़के काफ़ी हद तक अपने माओ बहनों के बहुत ज़्यादा सगे भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने किस तरह से और उन्होंने किस तरह से हमारे साथ सेक्रीफाइस किया। तो मैं कहती हूँ कि पहले तो रजब के लिए क्लैपिंग, यार इतना अच्छा वो बोला है पॉडकास्ट में, इतनी अच्छी उसने बातें जो हैं वो सबके सामने ला के रखी हैं। एक जो कल की आई लड़की, वो एक इल्ज़ाम लगा रही है परफ्यूम चोर है, ठीक है, जिसने करोड़ों शादी पे लगा दिए जिसकी माँ ने, और अपने हाथों से उसका जब भी वो आती थी इस्तकबाल करते थे। भाई किसी गैर के घर में जा रही हो तुम, अपने घर में जा रही हो ना, अपने ससुराल में जा रही हो, वहां पर जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। कुछ शर्म करो। क्या ही कहूँ मैं तुम्हें ईमान साहिबा, आप कुछ शर्म करें। आपने
इतने अच्छा खूबसूरत महल छोड़कर आपने झोंपड़ी को चूज कर ही लिया है। अल्लाह करे आगे से आपको लॉयल हस्बैंड मिले, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव करती हैं। आप अभी जो अपना यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रही हैं, आपका जो भाई है वो अब ऐसी रील्स बना रहा है कि भाई मुझे हंसी आ रही है कि तू अपने ब्रदर इन लॉ को कॉपी कर रहा है, तेरी चैट्स पकड़ी गई हैं और तुझे जरा शर्म नहीं आ रही। और क्या है जी, वो अपने ब्रदर इन लॉ को ही कॉपी कर रहा है। ये चेक करो यहाँ पर। मैंने तो भाई मेरे अंदर ना बड़ी भड़ास है, लेकिन आप ये चेक कर ले, मैं करना नहीं चाह रही। ये चेक कर, गाड़ियों में बैठ रहे हैं भाई, तेरी बहन का घर तबाह हो रहा है, तुझे रील्स बनाने की पड़ी हुई है, बगैरत इंसान। तेरी बहन जो है वो उसको नचवा रहे हैं और उसका घर बर्बाद हो रहा है, किवान के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, हैं? तू जो है वो बगैरत आदमी, तू जो है यहाँ पर रील्स बना रहा है। तूने उजाड़ दिया अपनी, तेरी बहन ने अपना घर खुद ही उजाड़ा है, खुद ही उजाड़ा उसने अपना घर। क्यों उजाड़ा उसने? क्योंकि वो चाह रही थी कि भाई मैं अलहदा रहूं। मैं अगर वो आदमी रजब अगर एक इल्ज़ाम बर्दाश्त कर लेता, वो कहता नहीं माँ हाँ तूने ही चोरी किया होगा, ठीक है, तो वो 100 इल्ज़ाम और लगाती, उसकी बहन पे भी लगाती, उसके भाई उसके इधर उधर सालों पे, हर एक पे, उसके दोस्तों पे भी लगाती। जो एक इल्ज़ाम लगाना जानती है वो 100 इल्ज़ाम भी लगाना जानती है। भाई उसने अपने करोड़ों रुपए अपनी शादी पे खर्च कर लिए, माँ ने करोड़ों रुपए लगा कर जो है वो तेरी शादी की है अपने बेटे के साथ, और ऊपर से तो उसको परफ्यूम चोर कह रही है। शर्म नहीं आ रही? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे नहीं लगा आपको कितने पैसे मिले हैं। हल्फन रोज़ा रखा हुआ है, 1 रुपया ना पहले लिया था, 1 रुपया ना अब लिया है, मेरी बेटी की कसम मुझे। और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जो झूठ है और जो सच है वो सामने लेकर आ रही हूँ आपके भाई। आप मेरी बात सुने। हमारी फैमिली में भी कई कुछ ऐसे होते हैं, बहनोई की बात नहीं कर रही, हमारे बहनोई तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्यार से टैकल करना चाहिए। भाई कुछ ऐसे सेंसिटिव रिश्ते होते हैं जो कि आप 4 दीवारी में ही जिनको सॉर्ट आउट कर लें, उनमें तो मार भी आप खा सकते हैं। भाई दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, कौन जो है वो दरवाजे बंद करके अपने बीवियों को चीट कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, सामने नहीं आते, पकड़े नहीं जाते। लेकिन अगर वो बंदा आपको सबके सामने माफी मांग रहा है, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, वो बंदा आपसे माफी मांग रहा है, पूरी दुनिया से माफी मांग रहा है, हाँ मेरा पास था, ठीक है। जब आप अपने मियाँ को मुंह नहीं लगाएंगी, जब आप अपने मियाँ के साथ नहीं रहेंगी, जब आप अपनी फैमिली को, अपनी ससुराल वालों के साथ नहीं रहेंगी, उनके घर को अपना घर नहीं समझेंगी, तो वो बंदा क्या करेगा मुझे ये बताएं। एक तो वो बंदा जो है शादी के बाद इतना उसको मेंटली वो टॉर्चर हुआ, जगह जगह से लोगों ने उसको पकड़ा, फिर वहां पर वो बाहर चला गया, फिर जब बाहर चला गया और उसके बाद जो है कभी कभार इंसान को कोई समझाने वाला नहीं होता, उसका दिमाग फिर जाता है। वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए किसी ना किसी से फिर बात भी करता है, जब उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही, जब कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, फिर आप उसको माफ भी करती हैं, फिर आप उससे गिफ्ट भी लेती हैं, आप उससे पैसे भी लेती हैं, फिर आप मिसनी भी बन जाती हैं, आपका भाई जो है आकर अपने ब्रदर इन लॉ को बलात्कारी भी कह रहा होता है, उसके दोस्तों को भी कह रहा होता है, अभी भी तैश दिला रहा है। भाई आपका घर ईमान साहिबा ऐसा ही होना चाहिए था, उजड़ना ही चाहिए था। एज अ लेडी पहले मैं आपके साथ थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने अपनी सासू माँ को चोर साबित कराया है, जब मुझे पता चला कि आपने जो आपकी माँ जो है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करती है, जब आपका भाई जो है वो आपकी सास के साथ, भाई आपको अपनी सास की, अपने खावन की इज्जत करानी चाहिए थी। अब आप कल्ला बेटा लेके ना बैठी रहे वहां पर, है अपने मामू के घर बैठी रहे, आप रोना डालें, पिटना डालें, यूट्यूब चैनल अपना बनाएं, जो मर्जी करें, आपका भाई रील्स बनाए हैं, उसका तो पतलू के साथ दोस्ती हो गई है बहुत ज्यादा, वो तो पतलू को बड़ा वो खुदा समझ बैठा है।
जो दुश्मन होता है ना, वो पहले आपकी गैदरिंग में जो बड़ा कमज़ोर आदमी होता है ना, उसको चूज़ करता है, क्योंकि वो कानों का कच्चा होता है। वो फिर उसको चूज़ करता है, थोड़ा-सा लालच देता है, थोड़ा-सा जो है उसने लालच दिया, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको ब्रॉड पे आगे लेकर आऊँगा। जो दुश्मन होता है ना, वो पहले आपके कुछ ना कुछ एक ऐसा रिश्ता चूज़ करता है जिससे लड़ाई हो रही होती है आपके मुखालिफ की। उसने चूज़ किया, आप तो कच्चे निकले, आपने उसको एक्सेप्ट किया। ये तो इतना सेंसिटिव रिश्ता है कि आप तो सबके सामने अपने बहनोई की इज्जत नहीं कर रहे, आप सबके सामने जो है वो अपने क्या कहते हैं बहनोई को इज्जत नहीं दे रहे, उसको बलात्कारी कह रहे हैं, लोगों को जो है वो बोल रहे हैं कि इनको ये कहो, इनको वो कहो। आपकी माँ जो है एज अ टीचर वो काम कर रही हैं, तो वो क्या लोगों को जो है वो तलकीन दे रही हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की होगी। और जो ईमान मीसनी है पैसे लाई जा रही है, भाई की गाड़ियां अपडेट करी जा रही है 30-35 लाख, वो तो ईमान ने नहीं बताया कि वो मुझे जुड़ा हुआ है। फिर ऊपर से इतना सोना, ईमान के घर वालों ने क्या दिया? कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो किस चीज पे चढ़ाई कर रहे हैं भाई? छोड़ना बनता है। फिर एक बंदी जो अपनी क्या कहते हैं हस्बैंड, यानी कि अपनी हस्बैंड की माँ पे इल्जाम लगा रही है, अपनी सास पे इल्जाम लगा रही है परफ्यूम चोरी किया। भाई वो तो ऐसे 100 परफ्यूम लेकर तुम्हारे मुंह पे मारे है, उसने क्या परफ्यूम चोरी करना है? जिसने करोड़ों की शादी कर ली वो तुम्हारे परफ्यूम पे बैठी हुई है? और ऊपर से वो ऑन साहब नाहीद आ रही है। यार ये बंदे की दिमाग में बातें रहती हैं, उसको कौन जलील कर रहा है? बहुत ही बेगैरत बंदा होगा जो कि अपनी माँ के बारे में ऐसे सुनेगा है, अपनी बहन के बारे में सुनेगा और अपने खूनी रिश्तों से सुनेगा और वो चुप कर जाए। बहुत बेगैरत बंदा होगा ये। रजब एक नस्ली असली बंदा निकला है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज सेक्रीफाइस कर दी, अपना बेटा, अपनी बीवी है। आजकल तो लोग बीवियों के पीछे पड़े रहते हैं, वो जितना मर्जी जलील करे, हाँ जी हम हजूरी करते हैं। भाई बीवियों को कौन समझाने वाला है भाई? आजकल तो लड़कियां पढ़ी लिखी घर में आती हैं, आकर जो है वो घर का सत्यानाश कर देती हैं, झूठ बोल के, इल्जाम लगा के, इल्जाम तराशी करके। तो आप रजब ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को एक जो है आप समझ लें कि बूस्ट मिला है कि किस तरह से अपनी माओ की, बहनों की हिफाजत करती है, किस तरह से फुल स्टॉप लगा देना कि बस बहुत हो गई, बहुत हो गया तमाशा, बहुत होगी तुम्हारी, सुन ली मैंने, अब मेरी बारी है। वो बंदा इतने सालों से चुप, मतलब 1 साल से चुप ही था, ठीक है, शादी को साल हुआ है, चुप था। फिर बाद में आरटीएस में वो अपना मैसेज दिखाता है जिसमें वो ये दिखाता है कि भाई यार बीवी का वीजा नहीं लगा। इस पर मुझे भी यही था कि यार पता नहीं रजब ड्रामेबाजी नहीं कर रहा या ये है वो है। अच्छा, वो इन चीज़ों को बहुत छोटा समझ रहे हैं। ये कैट फाइट वाकई में छोटी छोटी कि भाई उसने सलाम नहीं किया, उसने जवाब नहीं दिया, ये हो गया वो हो गया, वो इन चीज़ों को छोटा समझ रहा है, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वीज़ा नहीं लगा, 4 लाख एक ज़ाया हुआ, 2 लाख एक ज़ाया हुआ, जो भी है व्हाटएवर। जब तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं थी कि तुम अपनी बहन को कहीं बाहर के मुल्क ले जाओ है, उसने तुम लोगों को सोशल मीडिया दिखाया, तुम लोग सोशल मीडिया वालों को गंदा कहने वाले अब खुद सोशल मीडिया पे आ गए हो कमाने के लिए है, अपने घरों को छोड़कर खुद सोशल मीडिया पे आ गए हो कमाने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को चस्प पड़ गई है। अब तुम किवान को जो है वो वाकई में वो सही कह रहा है कि मेरे बेटे को अब ये करेंगे, सबके सामने उसकी नुमाइश करेंगे और पैसे लेंगे। मैं कहती हूँ ओन का चैनल को कोई सब्सक्राइब ना करे, इसको इसकी औकात पता लगनी चाहिए। भाई बहनोई को कौन ऐसे जलील करता है? हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता तोड़ने तड़ाने पे आ गया, लेकिन अब हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। आपको अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए। दो होते हैं ना मियाँ बीवी, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो अगर एक जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है तो दूसरे को उसको सपोर्ट करनी चाहिए।
कि दूसरा भी घर नहीं, तुम सही नहीं हो तो मैं भी सही नहीं हूं, मैं भी तुम्हें तुन के रखूंगी, चल भाई तुन ले फिर। मुझे इस कदर ईमान पे गुस्सा आ रहा है कि तेरा हस्बैंड जो है ना सही मर्द, सही नस्ली मर्द निकला, जो अपनी गलती को जो है वो जानता है, उसने गलती की, उसने सबके सामने माफी भी मांगी, ठीक है। फिर बाद में उसने आप लोगों को खर्चा भी दिया, आप लोगों को इज्जत भी दी। उसकी माँ ने कौन सी कमी छोड़ी, जब भी व्लॉग में आती थी तब इज्जत ही देते थे। ये तो तुम्हारी कमबख्ती थी कि तुमने जो है वो व्लॉग में अपने खामन का साथ नहीं दिया, और अब जो है तुम आ गई हो सोशल मीडिया पे। लानत हो तुम पे, लानत हो, सबसे बड़ी लानत हो। अब वो क्या बेगैरत मर्द है वो जो सबको कहता फिर है कि यार चल ठीक है तू मेरी माँ पे भी इल्जाम लगाई जा, मेरी बहन पे भी इल्जाम लगाई जा, तुझे तेरी और मेरी अगर बहन तुम्हें चुभ रही है तो अकल को वो अपने घर नहीं आई। क्यों भाई, वो बेगैरत आदमी है तुम्हारे लिए, तुमने तो उसके मतलब बुरे वक्त में उसका साथ ही नहीं दिया, तो ये तो बंदे को बात याद रहती है। और जो जिस बंदे को ये चीजें याद नहीं रहती वो सबसे बड़ा बेगैरत आदमी होता है, जो समन बकवन होकर बैठा होता है। तो वो यही कहा जाता है कि अगर आप बेटियों के नसीब की बात नहीं करनी चाहिए, आजकल बेटों के नसीब की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके घर में आ रही है क्या वो आपके घर को तहस नहस तो नहीं कर देंगी, क्या वो आपको मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगी, क्या वो आपके घर में जो है लड़ाइयाँ फसाद या जो है आपके घर का बेड़ा गर्क तो नहीं कर देंगी। तो आई एम टोटली एग्री विद रजब भट्ट कि रजब भट्ट का तुम लोग मजाक उड़ाते रहे हो, तुम अपने बहनोई का मजाक उड़ाते रहे हो, तुम जो है अपने खामन को सपोर्ट नहीं किया तुमने। वो सही कह रहा था कि भाई अब प्रेगनेंसी में मैं यहाँ पर आ जाता, तुम अपने घर थी, तुम यहाँ पर आ जाती, तुम्हारा अच्छा इलाज हो जाता। बस सिंपैथी लेने वालों की आदतें सिंपैथी लेने वालों की होती, ठीक है। रजब ने इनके ऊपर से अपना हाथ इसलिए उठाया क्योंकि वो 25-30 लाख उसके पास थे। ऑन की क्या वक़्त है कि भाई ऑन गाड़ी ले, वो तो जॉब भी नहीं करता है, उसकी बहन ने उसको गाड़ी लेके दी होगी। रजब का ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि भाई मैं अपने ससुराल वालों को नहीं पाल सकता, मेरी जिम्मेदारी मेरी बीवी की कफालत करना और मेरे बेटे की कफालत करना है। और अगर उसके पास पैसे हैं और मैं उसको पूछ नहीं रहा कि ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, ऊपर से तुम मुझे मेरे बेटे से भी नहीं मिलने दे रही, तो फिर तुम्हारा छोड़ना ही बनता है, और क्या होता है। तो यहाँ पर जो रजब का पॉडकास्ट था आरटीएस के साथ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। आई टोटली एग्री विद हिम कि यार जहाँ पर इज्जत नफ्स पे, जहाँ पर आपकी माँ की इज्जत पे, मैं एज अ लेडी एज अ बहू ये कहूँगी, ठीक है। तो आप ये सोच लें, मैं एज अ बहू ये कह सकती हूँ कि अगर 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 खुदा ना खास्ता मुझसे ऐसा हो, तो खुदा ना खास्ता मेरी माँ ने तो ऐसी तरबियत ही नहीं ना दी, अगर कोई चीज़ गुम भी हो जाएगी ना, मैं कभी मुँह से ये नहीं कहूँगी कि यार ये आपने ली है या ये आपके कमरे में होगी, नो नेवर, क्योंकि ससुराल ऐसे नहीं संभाले जाते। तो यहाँ पर जो है मैं एज अ बहू यही कहना चाहूँगी कि बेटे का फ़र्ज़ है अपनी माँ की इज़्ज़त करवाना, ठीक है, अपनी बहन की इज़्ज़त करवाना। और मैं ये हल्फन ये कह सकती हूँ कि जहाँ पर मेरी माँ है वहाँ पर मेरी सास की भी इज़्ज़त बराबर की होनी चाहिए। जहाँ पे अगर मेरी माँ को इज़्ज़त मिलेगी वहाँ पे मेरी सास की भी इज़्ज़त बराबर की होनी चाहिए। मैं उनका तमस्कर या मैं उनका मजाक कभी भी नहीं उड़वाऊँगी, अपने भाई से, अपनी बहन से या अपने किसी करीबी रिश्तेदार से, क्योंकि मुझे जितनी अपनी माँ अजीज़ है उतनी मेरी सास भी अजीज़ है। और जो रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशन होता है। आप मुंह उठा के किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप मतलब अगर एक ऊंचा बोल रहा है तो आप ऊपर से और ऊंचा नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। इज्जत से गुजारो यार, लाइफ कितनी है। आपने अपने किवान की भी बलि चढ़ा दी है ईमान, आप उससे मिलने ही थी तेरी उसके बाप को, तो अल्लाह की लानत आप पे पड़ेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और नेक्स्ट व्लॉग भी इसी टॉपिक पे होगा। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।